Okay, dear children. So, yesterday we started our new chapter, which was My Fun Day. आपका फन डे वैसे तो अगर देखा जाए तो आप जब स्कूल आते थे तो सैटरडेज होते थे, राइट? सैटरडे में आपका फन डे होता था। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था, कोई भी दिन अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, यू आर फ्री, यू आर डूइंग फन, सो इट बिकम्स अ फन डे, राइट? तो हम फन डे, क्योंकि एक डे है तो डे और मंथ और आवर्स ये सब चीजें किस में होती हैं? कैलेंडर होता है। कैलेंडर में क्या होती हैं? डेट्स होती हैं, राइट? तो हम डे और मंथ और डेज इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था वैसे हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हम उसमें ये भी देखेंगे कि व्हाट कम्स नेक्स्ट और व्हाट कम्स आफ्टर। संडे के बाद क्या आता है, वेंसडे के बाद क्या आता है, इस तरीके से। अगर आप अब ये कैलेंडर देखें, कल कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि हमने कैलेंडर नहीं देखा, तो उनको मैंने यही बोला था कि अगर कैलेंडर नहीं है तो आप एक बार देखें, और मैंने कैलेंडर दिखाया भी था। एक बार और दिखा देती हूँ। और सबसे इजी तरीका, जिस मोबाइल से आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसमें कैलेंडर जरूर होता है, तो आप उसमें एक बार देख सकते हैं। ओके, तो जैसे ये आपके लिए एक आप देखेंगे, ये मंथ है, मई है, ये जून है। अगर आप इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज देखेंगे तो इट इज डिफरेंट। मई में 31, जून में 30 एंड इन जुलाई इट इज 31। तो अलग अलग मंथ में अलग अलग नंबर ऑफ डेज होते हैं, पर ये सब में सेम है कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये सब में सेम है। कितने डेज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज अ वीक हैं। एक हफ्ते में, एक वीक में कितने दिन हैं? 7 दिन हैं। और डेज चेंज हो सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम कुछ इवेंट्स देखेंगे जिसकी वजह से हमें कैलेंडर की या डेट्स की या किसी भी इस चीज की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो कुछ हम इवेंट्स देखते हैं किस चीज के लिए जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैलेंडर की जरूरत पड़ती है मे बी बर्थडे पार्टी के लिए, बर्थडे याद रखने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कौन से दिन स्कूल जाना है, किस दिन छुट्टी है, कोई सेलिब्रेशन है किसी फेस्टिवल का या किसी भी चीज का सेलिब्रेशन, वो याद रखने के लिए, या आपका कोई फेवरेट गेम है या कार्टून है या कोई भी प्रोग्राम है उसको याद रखने के लिए कि कौन से दिन कौन से डे पर वो पर्टिकुलर आपका इवेंट आएगा या होगा। या आप कैंप में जाना है मान लीजिए, तो कैंप जैसे समर कैंप होता है तो उसका पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है ना कि इस टाइम से इस टाइम तक, या आपको कहीं वेकेशन पे जाना है तो उसके लिए भी आपको डेज, डेट, मंथ वगैरह इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो बेटा जो आपका कैलेंडर है, आपके कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 12 मंथ्स होते हैं। अब उसमें देखेंगे हम 12 मंथ्स में हर मंथ में या तो 28 से लेके 28, 29, 30, 31 डेज हो सकते हैं। किसी में जैसे फरवरी है उसमें 28 डेज होते हैं। किसी किसी टाइम में 29 डेज भी होते हैं फरवरी में। क्यों? क्योंकि वो लीप ईयर होता है। यूजुअली पूरे साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन जिस टाइम लीप ईयर होता है, हर 4 साल में एक बार आता है, तो उसमें 366 डेज हो जाते हैं। एक वीक में कितने डेज होते हैं हमने अभी किया था डिस्कस। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 7 दिन हो गए। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो बेटा आप ये देखेंगे, ये मंथ्स मैंने आपके सामने जो दिखाए हैं ये कुछ मंथ्स हैं, 1 2 3 4। इन मंथ्स में 30 डेज होते हैं। ये जितने भी मंथ्स हैं इनके डेज 30 होते हैं, ये फिक्स होते हैं, राइट? ये 4 मंथ्स हैं।
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज होते ही होते हैं। तो 7 + 4 इज 11, और हमारे टोटल मंथ्स कितने होते हैं? 12। तो एक जो मंथ बचता है वो बचता है फरवरी का। वो फरवरी के मंथ में कभी 28 डेज होते हैं, कभी 29 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम दोनों के हम एक मान लीजिए फरवरी को 28 भी मान के चलते हैं, तो दोनों के जब डेज हम टोटल करते हैं, काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, सो इट बिकम्स 365 डेज। बट अगर लीप ईयर है, जैसे मैंने बताया, अगर फरवरी में 29 डेज हैं तो वो 366 डेज हो जाते हैं। राइट, एक बार देख लेते हैं बेटा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो ये 4 हमारे डेज ऑफ द वीक हो गए। तो चलिए बेटा, अब हम जो हमारे कुछ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस कल रह गए थे, हम उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे विच डे डू यू लाइक द मोस्ट? तो बेटा जैसे संडे है, मैं संडे लिख रही हूँ, आपको कोई और डे भी अच्छा लग सकता है। जैसे मुझे संडे अच्छा लगता है तो मैं संडे लिख रही हूँ कि ये डे मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इस दिन छुट्टी होती है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना होता, आप आराम कर सकते हो, लाइक दैट, कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। तो मैं संडे लिख रही हूँ। मे बी छोटा सा रीजन मैं साथ में लिख रही हूँ, क्योंकि कुछ काम नहीं करना होता, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता, आप आराम कर सकते हो। What is the day today? आज कौन सा दिन है? तो बेटा आज ये, क्योंकि मैंने वीडियो जो है मंडे में बनाई है, तो I'll write Monday, but today is Saturday. ओके, तो आप यहाँ पर जिस भी दिन आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप आज कर रहे हैं, तो आज आप सैटरडे भी लिख सकते हैं। मैंने ये क्योंकि मंडे के लिए के अकॉर्डिंग बनाई है, तो मैं यहाँ मंडे लिख रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डे वॉज इट यस्टरडे? कल क्या दिन था? अब आज के अकॉर्डिंग अगर यहाँ आप सैटरडे लिखेंगे तो कल का दिन आप लिखेंगे फ्राइडे। बट क्योंकि आज बना रहे हैं मंडे के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, तो मंडे के अकॉर्डिंग पहला दिन मैंने संडे लिखा था। ठीक है, अब विच डे विल बी टुमारो? तो टुमारो अगर आज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टुमारो वाला संडे होगा, लेकिन मंडे के अकॉर्डिंग अगर मैंने बनाया तो इट इज ट्यूसडे। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच डे विल इट बी डे आफ्टर टुमारो? कल का छोड़ के परसों क्या दिन होगा? अगर मैं मंडे के हिसाब से चलती हूँ तो ट्यूसडे छोड़कर, एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे कौन सा होगा? इट विल बी यस वेंसडे। राइट, और अगर आज के हिसाब से चलती है तो इट वुड बी ट्यूसडे। कल मंडे, कल ट्यूसडे होगा, परसों मंडे होगा, लाइक दैट। डे आफ्टर टुमारो मतलब एक दिन छोड़ के, कल परसों तरसों, तो एक दिन छोड़ के डे आफ्टर टुमारो होता है। विच डे वॉज इट द डे बिफोर यस्टरडे? डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे से एक दिन और पहले। तो अभी मंडे के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अगर हम, तो मंडे के एक दिन पहले क्या हुआ? संडे, और संडे के एक दिन पहले क्या हुआ? इट इज सैटरडे। तो वो एक दिन पहले वाला जो डे बिफोर यस्टरडे है वो आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी सैटरडे। तो बेटा ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सेक्शन के अलावा मैं बाकी सेक्शंस भी पढ़ाती हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग जिस दिन मैंने ये प्लान किया उस दिन मंडे था, तो इसलिए आप आज के अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड, and you have to complete this exercise in your textbook only. If you have any problem, any query, you can ask. Thank you.